पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये लोग भी। यार मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं अभी जाता हूँ। और वो लोग आए तो तुम माँ को भेज देना उनके साथ। अरे पर मुझे भी कहीं जाना था। मेरी फ्रेंड है ना रिद्धि, उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने सोचा मैं देख आती हूँ। तो यार एक बात बता, तू थोड़ी देर बाद चली जियो, पहले माँ को भेज दियो उसके बाद चली जियो। मैं देख के आता हूँ। मम्मी जी, मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है, और आपको याद है ना, वो लोग आ चुके हैं और उनके आगे सिर्फ आपको हाँ जी का रिप्लाई करना है। ये तो याद रहेगा ना। नमस्ते नमस्ते। जी, मैं वृद्धाश्रम से आई हूँ सुनीता जी को लेने के लिए। अच्छा, वैसे वृद्धाश्रम में आप जैसे यंग लोग भी काम करते हैं? पर चलो छोड़ो, जो भी है, आइए। जी। आइए बैठिए। सामान तो मम्मी जी का मैंने सारा पैक कर दिया है। चाहते तो हम ये थे कि ये हमारे साथ ही रहे, पर क्या करें, इनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है ना। और फिर होम लोन भी है, गाड़ी पे भी लोन है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, समझ सकती हूँ। वैसे सर, एक कंसर्न फॉर्म है, इस पर साइन कर दीजिए, उसके बाद हम इन्हें वृद्धाश्रम ले जाएंगे। जी। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सुनो, तुमने जो शर्ट प्रेस करने के लिए कही थी वो मैंने कर दिया है, तो वही पहन लो। यार तुम भी ना क्या करते रहते हो। आंटी जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। जगदीश जी को जानती हैं आप? जगदीश जी, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, पर अच्छे से ध्यान नहीं है। आई, मैं अभी आई। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जगदीश जी, जिनकी बेटी की पढ़ाई के लिए आपके और आपके पति ने बहुत मदद की थी, और वही बेटी आज आपके सामने बैठी है। मुझे लगता है अंकल जी की कानपुर वाली पोस्ट भूल गई आप। हाँ, याद आया मुझे। जब हम कानपुर गए थे तो जगदीश जी से मुलाकात हुई थी। और बेटा, उस टाइम तो तुम बहुत छोटी थी, अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो। पर तुम्हारे अंकल जी ने बताया था कि जगदीश जी ने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, और अब तुम वृद्धाश्रम से आई हो। कुछ समझ नहीं आया। आंटी जी, मैं तो पढ़ाई करने के लिए बाहर गई थी, और मैंने करी भी। मैंने 3 साल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम भी किया, पर मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे लगा शायद मैं उस काम के लिए बनी नहीं हूँ, मुझे कोई और काम करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पापा से बात की। मेरे पापा को मेरी ज़रूरत थी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें मेरी ज़रूरत थी। तो मैंने और मेरे पापा ने मिलके एक वृद्धाश्रम खोला। उसके बाद आज हम वो वृद्धाश्रम चला रहे हैं। आपको पता है, आज हमारे साथ कुल 15 लोग हैं, और आप हमारे अगले मेहमान हो। पर आप फिक्र मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप अपनी बेटी के साथ अपने घर जा रहे हो। बेटा, तुम लोग बहुत नेक काम कर रहे हो। ये क्या बात होती है? तुमने आज का प्रॉमिस किया था मूवी दिखाओगे, आप कह रहे हो बिजी हूँ। और तुम अब तक नहीं गए यहाँ से? अरे तुम्हें जो बात करनी है वो अपने आश्रम में करना, जाके माँ को अपने साथ ले जाओ, और जो भी बात करनी है वहां करना, जाओ। एक्चुअली क्या है ना, लक्ष्य बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में।
और सब कुछ अच्छा रहा तो इसी साल इनका प्रमोशन भी हो जाएगा। आई एम सॉरी, आपको तो कॉर्पोरेट लाइन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगी ना? वो क्या है ना, वैसे तो मैं इनसे पहले मिलना चाहती थी पर मिल नहीं पाई। लेकिन जब मैंने वृद्धाश्रम की लिस्ट में इनका नाम देखा तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इनको लेकर आऊँगी। पिताजी के पास टाइम नहीं था, उन्हें ज़रूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। इसका मतलब आप मम्मी जी को पहले से जानती हैं? देखिए, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरे पिताजी ने और इनके पति को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत बुरे वक्त में इन्होंने उनका साथ दिया। मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए हमेशा उनके साथ रहे, इसलिए। अरे ये तो अच्छी बात है ना, इन्होंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें अब एहसान उतारने का मौका मिल गया। अब तुम अच्छे से इनकी सेवा करना, हाथ पैर दबाना वृद्धाश्रम में। और हाँ, वैसे भी तुम जैसे लोग बस यही कर सकते हैं, वृद्धाश्रम चला सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेटा ये कैसी बात कर रहा है तू? कोई बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और वैसे भी अब तो आप हमारे साथ रहने वाले हो, हम साथ में खूब सारी बातें करेंगे। चलें फिर? चलिए। एक सेकंड सर, आपने जो अभी बात कही ना, मुझे बस उसका जवाब देना है। आपने क्या कहा कि मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 3 साल MBA मार्केटिंग का कोर्स किया है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है, और मेरे काम को देखकर 2 बार मुझे प्रमोशन भी मिला है। हाँ, अगर मैंने वो काम कंटिन्यू किया होता तो शायद आज मैं आपकी बॉस होती। ठीक है, मैं चलती हूँ, आइए। और हाँ सर, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। आपके माँ और पिताजी मेरे पिताजी से कहाँ मिले थे, वो तो बताया नहीं मैंने आपको। ये मेरे पिताजी के अनाथ आश्रम में मिले थे। और आपको पता है आपके माँ और पिताजी वहाँ क्यों आए थे? एक बच्चा गोद लेने, और आगे चलकर उन्होंने उस बच्चे का नाम लक्ष्य रखा। अब मैं चलती हूँ। मेरी बात तो सुनो। माँ,